Students, welcome to Dr. RP classes. I hope you all are doing very well. Today we are going to study diplomacy, a very important chapter in international politics. It is essential for all of you to learn this topic. So, let's start the class. बच्चों, आज हम लोग डिप्लोमेसी सीख रहे हैं, यानी कि कूटनीति। इसको हिंदी में कूटनीति भी कहते हैं। जो देशों के फॉरेन पॉलिसी होते हैं बच्चों, उसका ये एक अभिन्न अंग है, ये एक अभिन्न हिस्सा है, इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो डिप्लोमेसी के अंदर, जो फॉरेन पॉलिसी के अंदर हमें बताया जाता है, सिखाया जाता है। और गवर्नमेंट को इससे बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत होती है, फ़ायदा होता है इससे। चलिए मिल के देखते हैं। Diplomacy is the art, science and practice of managing relation between states and other international actors through negotiation, dialogue, communication and peaceful means rather than the use of force। यानी कि जो कूटनीति है बच्चों, वो राज्यों और अन्य अंतर्राष्ट्रीय पक्षों के बीच संबंधों को बलपूर्वक यानी कि फोर्सफुली के बजाय बातचीत करके, संवाद करके, संचार के थ्रू यानी कम्युनिकेशन के थ्रू और पीसफुली शांति के साधनों के माध्यम से प्रबंधित करने यानी कि मैनेज करने की कला, विज्ञान और अभ्यास है। ठीक है, तो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट ऑफ अ स्टेट फॉरेन पॉलिसी एंड हेल्प्स कंट्रीज प्रोटेक्ट देयर नेशनल इंटरेस्ट वाइल मेंटेनिंग पीसफुल इंटरनेशनल रिलेशन। यानी कि ये किसी भी राज्य की विदेश नीति का जो फॉरेन पॉलिसी होती है उसमें सबसे महत्वपूर्ण साधनों में से एक है, और देशों के शांतिपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को बनाए रखते हुए, अपने नेशनल इंटरेस्ट को देखते हुए, अपने नेशनल इंटरेस्ट की रक्षा करते हुए ये उसकी रक्षा करने में मदद करता है। तो कुछ डेफिनेशन है, ये देखते हैं। हेराल्ड निकोलसन, उन्होंने कहा डिप्लोमेसी इज़ द मैनेजमेंट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन बाय निगोशिएशन। हेराल्ड निकोलसन कहते हैं कि डिप्लोमेसी जो है, कूटनीति जो है, इंटरनेशनल रिलेशन को निगोशिएशन के जरिए मैनेज करता है। ठीक है, निगोशिएशन करना यानी कि आपस में समझौता करके मैनेज करता है दो देशों के बीच के संबंधों को। अर्नेस्ट स्टेवो कहते हैं डिप्लोमेसी इज़ द एप्लीकेशन ऑफ इंटेलिजेंस एंड टेक्ट टू द कंडक्ट ऑफ ऑफिशियल रिलेशन बिटवीन गवर्नमेंट्स। डिप्लोमेसी जो है, कूटनीति जो है, एक ऐसा इंटेलिजेंस एप्लीकेशन होता है और टेक्ट ऑफ कंडक्ट ऑफ ऑफिशियल रिलेशन, यानी कि एक टेक्निक है अपने ऑफिशियल रिलेशन को दो गवर्नमेंट्स के बीच में बना के रखने का। दो गवर्नमेंट मतलब अपना और अपने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के जो देशों विदेशों के जो रिलेशन हैं उनके बीच में। मीनिंग ऑफ डिप्लोमेसी देखिए, डिप्लोमेसी इन्वॉल्व्स, डिप्लोमेसी में क्या क्या इन्वॉल्व्स है? निगोशिएशन, ट्रीटीज़ एंड एग्रीमेंट। निगोशिएशन समझौता, संधियाँ और एग्रीमेंट। रिजॉल्विंग इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स पीसफुली, और डिप्लोमेसी के थ्रू हम इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स को पीसफुली यानी कि शांतिपूर्ण ढंग से समझौता कर सकते हैं, रिजॉल्व कर सकते हैं। प्रमोटिंग नेशनल इंटरेस्ट, ये अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रमोट करता है। बिल्डिंग फ्रेंडली रिलेशन, और आपस के देशों के साथ हम फ्रेंडली रिलेशन बनाएं, इसके लिए भी डिप्लोमेसी को इस्तेमाल किया जाता है। प्रोटेक्टिंग सिटीज़न अब्रॉड, जो सिटीज़न हैं बाहर रहते हैं, अपने देशों से बाहर रहते हैं विदेशों में, उनके लिए भी प्रोटेक्टिंग का काम करता है। इन्हेंसिंग इकोनॉमीज़, पॉलिटिकल एंड कल्चरल कोऑपरेशन, अपनी इकोनॉमी को, पॉलिटिकल और कल्चरल कोऑपरेशन को इन्हांस करना भी इसका काम होता है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डिप्लोमेसी, कूटनीति के क्या उद्देश्य हैं? प्रोटेक्ट नेशनल इंटरेस्ट, मेंटेन पीस एंड सिक्योरिटी, प्रमोट इंटरनेशनल कोऑपरेशन, prevent conflicts and wars, strengthen economic relation, expand trade and investment, protect citizen overseas, improve a country international image। अपने देश के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन करना, प्रमोट करना इंटरनेशनल कोऑपरेशन को, प्रिवेंट करना वॉर और कॉन्फ्लिक्ट से अपने देश को, और अपने देश के इकोनॉमिक रिलेशन को बढ़ावा देना। एक्सपेंड ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, व्यापार और इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देना। प्रोटेक्ट सिटीज़न ओवरसीज़, जो बाहर हैं, हमारे देश के बाहर जो लोग रहते हैं
उनके बीच में प्रोटेक्शन उनको पहुंचाना और अपनी इंटरनेशनल इमेज को, अपनी कंट्री की इंटरनेशनल इमेज को इम्प्रूव करना। आइए देखते हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ डिप्लोमेसी। डिप्लोमेसी की क्या इम्पॉर्टेंस है? तो ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि प्रिवेंट वॉर थ्रू नेगोशिएशन। अगर कहीं पे वॉर छिड़ रही है तो नेगोशिएशन के जरिए भी उसको प्रिवेंट किया जा सकता है। बिल्ड ट्रस्ट अमंग नेशन, आपस के देशों में हम ऐसा ट्रस्ट, विश्वास बिल्ड करने का काम करें। प्रमोट्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एनकरेज इंटरनेशनल कोऑपरेशन, हेल्प सॉल्व ग्लोबल प्रॉब्लम्स लाइक क्लाइमेट चेंज, टेररिज्म, पैंडमिक्स एंड साइबर सिक्योरिटी। ये बहुत हेल्प भी करता है ग्लोबल प्रॉब्लम्स को। जैसे अभी हम देख रहे हैं आए दिन क्लाइमेट चेंज की बातें हो रही हैं, टेररिज्म की बातें हो रही हैं, पैंडमिक में हमने देखा किस तरह से हमने एक दूसरे को हेल्प किया, और साइबर सिक्योरिटी में भी एक देश दूसरे देश की हेल्प कर रहे हैं। स्ट्रेंथन रीजनल एंड ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन, और इससे रीजनल और ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन को भी काफ़ी बल मिलता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिप्लोमेसी देखिए क्या क्या विशेषताएं हैं डिप्लोमेसी की। Peaceful methods of conflict resolution based on negotiation and dialogue, protects national interest, continuous process, flexible and adaptable, requires secrecy in some negotiation, based on international law, conducted by trained diplomats। जो डिप्लोमेट्स होते हैं उनको ट्रेनिंग दी जाती है और उसके बाद इंटरनेशनल लॉ को फॉलो किया जाता है। जो सिक्रेसी है नेगोशिएशन के थ्रू, उसकी रिक्वायरमेंट अगर हो तो नेगोशिएशन किया जाता है। फ्लेक्सिबल और अडेप्टेबल है, ये बदलती रहती है, फ्लेक्सिबल हो सकती है। कंटिन्यूअस प्रोसेस में होना चाहिए। प्रोटेक्ट नेशनल इंटरेस्ट, नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करती है। नेगोशिएशन और डायलॉग पे ये बेस्ड होता है, और कॉन्फ्लिक्ट के रेजोल्यूशंस के बहुत सारे मेथड्स पीसफुली यहाँ पे आपको देखने मिलेंगे डिप्लोमेसी में। अब देखिए टाइप्स ऑफ डिप्लोमेसी। जब आप डिप्लोमेसी का आंसर लिखेंगे बच्चों तो उसमें टाइप्स जरूर लिखना है। तो टाइप्स कितने टाइप की होती है तो चलिए देखते हैं। बायलैटरल डेमोक्रेसी, बायलैटरल का मतलब होता है द्विपक्षीय, ठीक है। तो द्विपक्षीय यानी कि दोनों पक्षों से डिप्लोमेसी होनी चाहिए। डिप्लोमेसी बिटवीन टू कंट्रीज़, यानी कि दो कंट्रीज़ के साथ आपस में मिलजुल कर डिप्लोमेसी को बढ़ावा देना। रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड जापान, जैसे इंडिया और जापान का रिलेशन है, दोनों पक्ष एक दूसरे के साथ सहयोग करते दिखते हैं हमें। मल्टीलेटरल डेमोक्रेसी, ये बहुपक्षीय हो गया। तो बहुपक्षीय में क्या होगा, हर तरफ से, जैसे ट्रेड से, कल्चर से, जैसे देखिए डिप्लोमेसी इन्वॉल्विंग 3 और मोर कंट्रीज़, बहुत सारे देशों के साथ डिप्लोमेसी करना, कूटनीति करना, यूजुअली थ्रू इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। जैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में अगर इंडिया शामिल है, जैसे यूनाइटेड नेशन में शामिल है, G20 में शामिल है, ब्रिक्स में शामिल है, तो जितने मेंबर्स हैं उनके साथ बहुत ही फ्रेंडली रिलेशनशिप आपस में लोग रखते हैं, और इस तरह से ये एक मल्टीलेटरल डिप्लोमेसी का, जो बहुपक्षीय कूटनीति का बहुत ही अभिन्न हिस्सा हो जाता है। समिट डिप्लोमेसी, समिट डिप्लोमेसी यानी कि जो समिट्स होते हैं, जो सम्मेलन होते हैं, कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, उसके थ्रू भी कूटनीति की जाती है। जैसे लीडर्स ऑफ कंट्रीज मीट पर्सनली टू डिस्कस इम्पॉर्टेंट इश्यूज़। एनुअल G20 समिट, जैसे एनुअल G20 का समिट जब हुआ 2023-24 के लगभग जब इंडिया में, तो आपने देखा होगा G20 में जितने सारे कंट्रीज़ थे वो इंडिया आ रहे हैं, और उनके साथ उस समिट में बहुत तरह की डिस्कशन होती है, बहुत तरह की बातें होती हैं, आपस में इन्वेस्टमेंट होता है एक दूसरे देशों के साथ। तो इस तरह से बहुत सारे इम्पॉर्टेंट इशू पे डिस्कस किया जाता है। तो ये समिट डिप्लोमेसी के अंदर आता है। प्रिवेंटिव डिप्लोमेसी, एफर्ट टू स्टॉप डिस्प्यूट बिफोर दे बिकम वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट। पीस मिशन बाय द यूनाइटेड नेशन, जैसे यूनाइटेड नेशन की तरफ से पीस मिशन अक्सर चलाया जाता है, शांति संदेश भेजा जाता है, वैसे ही क्योंकि प्रिवेंटिव डिप्लोमेसी जो होती है वो डिस्प्यूट को फैलने से रोकती है, और वायलेंट होने तक उससे पहले ही उसको स्टॉप कर दिया जाए ताकि पीस मिशन जो है वो काम करे। तो इस तरह से प्रिवेंटिव डिप्लोमेसी काम करती है। नेक्स्ट है पब्लिक डिप्लोमेसी, यानी कि सार्वजनिक कूटनीति। गवर्नमेंट कम्युनिकेट डायरेक्टली विथ फॉरेन सिटीजन टू इम्प्रूव देयर कंट्रीज इमेज। जो गवर्नमेंट होती है वो विदेशों के नागरिकों के साथ डायरेक्ट ये रखती है, संवाद करती हैं, और अपने देश की कंट्री की इमेज को इम्प्रूव करने के लिए
उनको इस तक पहुंचाती है संदेश कि हमारा देश कैसा है, उसका कल्चर कैसा है। जैसे आप एग्जांपल में कल्चरल फेस्टिवल को देख सकते हो, एजुकेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम जो होता है, मान लीजिए यहाँ के बच्चे जो हैं वो जापान जाकर पढ़ें और जापान के बच्चे यहाँ आकर के पढ़ें, रिसर्च करें, तो इस तरह से भी प्रोग्राम होता है। इंटरनेशनल मीडिया आउटरीच। इसके बाद है इकोनॉमिक डिप्लोमेसी यानी कि आर्थिक कूटनीति, यूजिंग ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन टू अचीव फॉरेन पॉलिसी गोल्स। फॉरेन पॉलिसी के गोल्स को, लक्ष्य को पहुंचने के लिए, उस तक पहुंचने के लिए हमें तरह तरह के इन्वेस्टमेंट, ट्रेड, टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक कोऑपरेशन एक दूसरे देशों के साथ करने पड़ते हैं। जैसे कि आप फ्री ट्रेड एग्रीमेंट देखते हो, FTA देखते हो, एक दूसरे देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है, इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप होती है, ट्रेड नेगोशिएशंस होता है। तो इस तरह से हम लोग इकोनॉमिक डिप्लोमेसी के थ्रू एक दूसरे देशों के साथ व्यापार करके, इन्वेस्टमेंट करके, टेक्नोलॉजी के थ्रू, इन सब चीज़ों से अपने देश की इकोनॉमिक डिप्लोमेसी को बढ़ावा दे सकते हैं। नेक्स्ट है कल्चरल डिप्लोमेसी यानी कि कल्चर के थ्रू, प्रमोटिंग कल्चर, लैंग्वेज, आर्ट, म्यूज़िक, ट्रेडिशन टू स्ट्रेंथन इंटरनेशनल रिलेशन। जैसे योगा को प्रमोशन दे करके जब 21 जून को जब इंडिया ने योगा दिया है, योगा डे दिया है, तो वो पूरे वर्ल्ड में ये फैल रहा है। तो ये भी एक कल्चरल डिप्लोमेसी के थ्रू आता है। कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम करना, फिल्म फेस्टिवल्स को करना एक दूसरे के देशों के साथ, तो इस तरह से कल्चरल डिप्लोमेसी काम आती है। डिजिटल डिप्लोमेसी, यूजिंग सोशल मीडिया एंड डिजिटल टेक्नोलॉजी इन फॉरेन रिलेशन। फॉरेन रिलेशन को बढ़ावा देने के लिए हमें डिजिटल टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया को यूज़ करना होता है, जिसमें ऑफिशियल गवर्नमेंट अकाउंट्स ऑन सोशल मीडिया, ऑनलाइन डिप्लोमेटिक मीटिंग्स होती हैं, और जो सोशल मीडिया पे ऑफिशियल गवर्नमेंट के अकाउंट भी होते हैं, आपने देखा होगा। शटल डिप्लोमेसी, अ डिप्लोमेट ट्रेवल्स रिपीटेडली बिटवीन कंट्रीज टू मीडिएट अ डिस्प्यूट। शटल डिप्लोमेसी क्या होती है बच्चों? तो शटल डिप्लोमेसी एक ऐसी डिप्लोमेसी है जिसमें दो देशों के बीच में अगर बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट्स बढ़ गए हैं, तो कोई एक दूसरा तीसरा देश जो होता है वो बीच में मध्यस्थता करके, मीडिएटर बन करके दोनों के बीच में संवाद कराता है, कम्युनिकेशन रखता है। जैसे अभी आपने देखा होगा ना, इसके साथ हो रहा था, अमेरिका और ईरान के साथ जो हो रहा था, तो बीच में बहुत सारे देशों ने डिस्प्यूट को सॉल्व करने में अपनी अहम भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट देखिए ट्रैक टू डिप्लोमेसी, अनऑफिशियल डिप्लोमेसी कंडक्टेड बाय एकेडमिक्स, NGOs, फॉर्मर ऑफिशियल, थिंक टैंक्स। ये ट्रैक टू डिप्लोमेसी है जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये एकेडमिशियंस भी कर सकते हैं, आपस में जब हम समिट करते हैं, कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, बड़े बड़े सेमिनार्स होते हैं, तो दूसरे देशों से भी, फॉरेन कंट्रीज़ से भी जो इंटरनेशनल सेमिनार वगैरह होते हैं उनको भी इनवाइट किया जाता है, या यहाँ से इंडिया से बहुत सारे जो प्रोफेसर्स होते हैं वो वहाँ जा कर के सेमिनार में अपने प्रेजेंटेशन देते हैं। NGOs के थ्रू, फॉर्मर ऑफिशियल्स के थ्रू, थिंक टैंक के थ्रू, ये ट्रैक टू डिप्लोमेसी कहलाती है, जिसमें काम क्या है, इसका पर्पस क्या है? बिल्ड कॉन्फिडेंस बिटवीन कॉन्फ्लिक्टिंग पार्टीज़। तो ये कॉन्फिडेंस जो होता है, इसमें कॉन्फ्लिक्टिंग पार्टीज़ के बीच में कॉन्फिडेंस क्रिएट करना इसका काम होता है। इंस्ट्रूमेंट क्या है डिप्लोमेसी के? नेगोशिएशन कर सकते हैं, समझौता, डायलॉग, संवाद, मीडिएशन, मध्यस्थता, आर्बिट्रेशन, ट्रीटीज़, संधियाँ, एग्रीमेंट, कॉन्फ्रेंसेस, समिट्स, कल्चरल एक्सचेंज, इकोनॉमिक कोऑपरेशन। नेक्स्ट देखिए फंक्शन ऑफ डिप्लोमेसी। डिप्लोमेसी का फंक्शन क्या है? रिप्रेजेंटेशन, नेगोशिएशन, कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन गैदरिंग, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, प्रोटेक्टिंग सिटीजन अब्रॉड, प्रमोटिंग ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, मेंटेनिंग फ्रेंडली रिलेशन। अब प्रिंसिपल्स क्या हैं डिप्लोमेसी के? पीसफुल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट, रिस्पेक्ट ऑफ सोवर्निटी, दूसरे की सोवर्निटी को भी हम रिस्पेक्ट करें, डिस्प्यूट्स को सेटलमेंट पीसफुली करें, नॉन इंटरफेरेंस इन इंटरनल अफेयर्स, किसी के देशों के इंटरनल अफेयर्स में हम इंटरफेरेंस ना करें, इक्वालिटी ऑफ स्टेट, म्यूचुअल रिस्पेक्ट करना चाहिए, इंटरनेशनल कोऑपरेशन, गुड फेथ, रिस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल लॉ। तो इससे एडवांटेज क्या होगा बच्चों? प्रिवेंट वॉर, सेव लाइव्स एंड रिसोर्सेज, इकोनॉमीज, encourage cooperation, strengthen international peace, improves international relation, solve disputes peacefully। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।
डॉक्टर आरपी क्लासेस को थैंक यू।